दक्षिण कश्मीर के गुरी इलाके में मदरसा छात्रों के कल्याण के लिए कंप्यूटर केंद्र का उद्घाटन किया गया। रबल नागी ने कहा कि अनंतनाग में कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिसे मदरसे में स्थापित किया गया है, जिसके लिए मैं सबसे पहले मौलाना साहब को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके सहयोग और मेहनत के बिना ये संभव नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि पिछले महीने जब हम वर्कशॉप के लिए यहाँ आए थे तो मुझे मदरसों के बच्चों से मिलने का मौका मिला और उनकी सकारात्मक सोच उत्साह ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने इच्छा जताई कि अगर उन्हें कंप्यूटर सेंटर और अच्छी किताबें उपलब्ध कराई जाएं, तो वे भी धार्मिक अध्ययन में आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज हमने कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन समारोह इसलिए रखा है क्योंकि आधुनिक दुनिया में बुनियादी ज्ञान की शुरुआत कंप्यूटर से होती है। आज के दौर में किसी भी क्षेत्र में ग्रेजुएशन करने के बाद जब नौकरी के लिए जाते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, सरकारी सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, सबसे पहले यही पूछा जाता है कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान है या नहीं। ये कंप्यूटर सेंटर मदरसे के बच्चों और युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। ये उन्हें आधुनिक तकनीक ज्ञान से सुसज्जित करेगा और उनके कौशल को बढ़ाएगा। हमें विश्वास है कि ये केंद्र अनंतनाग के बच्चों के लिए विकास के नए अवसर प्रदान करेगा और उनके उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। अनंतनाग से कैमरामैन दीन इमरान के साथ मीर आफ्ताब की रिपोर्ट। ये जो नागी मैम आई थी यहाँ पे, रूबल नागी, इसके फाउंडेशन की तरफ से यह आज फंक्शन यहाँ पे हुई थी और हमने ये जो स्टूडेंट्स हमारे जो ऑलरेडी यहाँ पे बोर्डिंग बच्चे रह रहे हैं, तो वही बच्चे हमने इनको यहाँ पे इनवाइट आज किया था है, क्योंकि कंप्यूटर लैब इन्होंने हमें प्रोवाइड की है, जिससे इन बच्चों को जो कोई ऑर्फन भी है, पोर भी है और कॉमन बच्चे भी हैं, उनको भी फ़ायदा पहुँचेगा। क्योंकि कंसेप्ट जो बिलखुसूस इंस्टीट्यूशन मदारिस में है, जहाँ पे ज़्यादातर रिलीजियस तालीम दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इंस्टीट्यूशन है ये NIOS से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल है। वहाँ पे ऑलरेडी ये जो वोकेशनल कोर्सेज है, लेकिन हमारे लिए खुशनसीबी हुई थी, वरना हमें कश्मीर यूनिवर्सिटी ने भी बताया था कि आप अपने बच्चों को यहाँ भेज दीजिए, यहाँ या ITI यहाँ पे सेंटर है। लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम ये थी कि हम कैसे बच्चों को वहाँ भेज देंगे। एक तो किराया वगैरह भी नहीं था, दूसरा ये कि उनका जो रिलीजियस एजुकेशन है वो फिर हम कंटिन्यू नहीं कर पाते। इसलिए अब चूँकि यहाँ पे एक कंप्यूटर लैब खुली है, इससे हमें बच्चों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो किस तरीके की मदद मिलेगी यहाँ के तलबा को? कंप्यूटर फैसिलिटी मिलेगी इनको, हम जैसे पढ़ाते हैं, जैसे आपने देखा है कि कोई बच्चा जिसने 8 पारे हिफ्ज़ किए हैं, उसके साथ वो बेसिक एजुकेशन भी पढ़ते हैं, साइंस, इंग्लिश, मैथ वो भी पढ़ते हैं। आपने खुद देखा है कि ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं, क्योंकि NIOS से जो रजिस्टर्ड है वहाँ पे तो ये सिखाने ही सिखाने हैं। तो अब वोकेशनल वहाँ पे जो कोर्सेज थी ऑलरेडी वहाँ पे, वो वोकेशनल कोर्स उसका एक जो कहेंगे जुज़ यहाँ पे कंप्यूटर आप जो इस NGO के ज़रिए से हमारे पास पहुँचे हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि हमें बच्चों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो क्या क्या कहेंगे आप जो रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन है, क्या कहेंगे आप? किस तरह से आप उनका मशकूर करेंगे? नहीं, हम मशकूर हदीस पाक में लाशकरुल्लाह, जो बंदे का शुक्र करें वो अल्लाह का भी नहीं हो सकता है। तो बंदा खुदा तो खुद नहीं आ सकता, बंदा ही तो किसी के काम आता है। तो हेल्पिंग हैंड बनी हमारे लिए मैम, तो हम इनके बहुत ज़्यादा मशहूर। नमस्कार, सलाम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रूबल नागी है और मैं फाउंडर ऑफ रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन हूँ और आज मैं यहाँ अनंतनाग में हूँ, जहाँ पे हमारा पहला कंप्यूटर सेंटर खुला है मदरसा में। एंड मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊं उसके पहले मैं मौलाना साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि लास्ट मंथ हम जब यहाँ पे आर्ट वर्कशॉप के लिए आए थे मदरसा के बच्चों के लिए, तब मुझे यहाँ पे एक लगाव महसूस हुआ। बच्चों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हम काम वहां करें जहां पे हमारे मैक्सिमम बच्चों को, यूथ को, महिलाओं को, औरतों को फायदा हो। और यहाँ पे जब मैंने बच्चों से बात की, उन्होंने इतना पॉजिटिविटी मुझे दिखाया कि मैम हमें अगर कंप्यूटर सेंटर्स मिले, हमें अच्छी बुक्स मिले, तो हम हमारी रिलीजियस स्टडी के साथ साथ और भी जो पढ़ रहे हैं उसको आगे लेके जाना चाहेंगे। आप लोगों ने खुद सुना कि आज बच्चों ने सिर्फ उर्दू में नहीं, इंग्लिश में, हिंदी में स्पीचेस दी, जो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उर्दू के साथ साथ हम बच्चों को अंग्रेजी भी पढ़ाएं तो वो दुनिया के नहीं, विश्व के और कोनों में जाके काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और आज हमने यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर की ओपनिंग की है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक नॉलेज कंप्यूटर से ही मिलती है। आज हम किसी भी सेक्टर्स में पढ़ने के बाद अगर जॉब्स लेने जाएं, कॉर्पोरेट्स हो
या गवर्नमेंट सेक्टर्स हो, प्राइवेट सेक्टर्स हो, बेसिक कहीं पे भी हमें जॉब इंटरव्यूज के लिए जब हम जाते हैं तो हमें पहला ये पूछा जाता है कि आपको कंप्यूटर्स चलाने आते हैं। और यहाँ पे हम बेसिक कंप्यूटर नहीं सिखाएंगे, हम इसको थोड़ा सा एक लेवल ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि बच्चे बड़े हैं मदरसा के जो हमारे युवा हैं, तो हम उनको टैली सिखाना चाहेंगे, हम उनको फोटोशॉपिंग सिखाएंगे, क्रिएटिव ग्राफिक्स सिखाएंगे, और ऐसे बहुत सारे लिस्ट ऑफ कोर्सेज हैं जो यहाँ पे सिखाए जाएंगे। आप भले अकाउंटेंट ना बन पाए, लेकिन अगर आपको टैली आती है, क्योंकि मैंने महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तेलंगाना में, यूपी में, एमपी में, राजस्थान में हमारे जितने भी सेंटर चल रहे हैं उनमें ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि अगर बच्चों को बेसिक टैली भी आती है तो 10 से 15 हजार की जॉब उनको कोई भी ऑफिस सेकेंड इन और थर्ड इन कमांड विद सीनियर अकाउंटेंट जॉब्स मिल जाती हैं। तो हमारा यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर खोलने का एक ही मकसद है कि बच्चे यहाँ सीखें, और जो हम कहते हैं कि हमें आगे जाके मैम नौकरियां नहीं मिलती, कहीं ना कहीं ये शिकायत हम सारे बच्चों की और उनके परिवार वालों की कम हो जाए, क्योंकि आप जब अच्छी शिक्षा पाते हैं, अच्छी एजुकेशन पाते हैं, तो आपको आगे जॉब्स के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मिल जाती है। मेन एम हमारा यही है कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ हम ऐसा एक स्किल और वोकेशनल प्रोग्राम ट्रेनिंग उनको दे दे, जिनसे उनको केवल अपनी एकेडमिक स्टडीज के साथ, मदरसा की पढ़ाई के साथ एक स्किल, उनका जो हुनर है उसके बारे में भी पता चले। आज हमने यहाँ कंप्यूटर सेंटर की ओपनिंग की है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन। और आने वाले कुछ दिनों में हम यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी खोलेंगे हमारे गांव की सारी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, जिसमें स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, हाउसकीपिंग, नर्सिंग, ऑटोमोबाइल, ये अलग अलग कोर्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द एरिया हम शुरू करेंगे। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल ना करनी पड़े, हमारी महिलाओं को बहुत ज्यादा दूर घरों से अगर जाने की परमिशन नहीं मिलती, पढ़ने की या सीखने की नहीं मिलती, तो हम उन तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, हमारी लड़कियों को, हमारे बच्चों को सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर करें बाय मेकिंग देम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और जैसे कि मैं हमेशा कश्मीर में अपने मीडिया के भाइयों और बहनों को बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ, क्योंकि आपकी आवाज, हमारी जो आवाज है वो लोगों तक पहुंचाते हैं आप। और जो काम हम कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ शायद ये कुछ लोगों को आगे इंस्पायर करे और बहुत सारे लोग आगे आए, और जो सही मायने में रिमोट और फार फ्लंग एरिया में लोग हैं उन तक हेल्प पहुंचे। नॉर्थ कश्मीर में इस बार मैं एक गांव में गई हूँ जो पहाड़ी के एकदम ऊपर था। वहां पे जब लोगों ने, लड़कियों ने मुझे ये बताया कि मैम यहाँ कोई नहीं पहुंचा, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हमने आपसे संपर्क किया और हमें ये उम्मीद थी कि आप यहाँ जरूर पहुंचेंगी, और आप देखिए 1 महीने के अंदर आप यहाँ बैठी हैं। तो कहीं ना कहीं जब लोगों का भरोसा आपसे जुड़ जाता है, प्यार आपसे जुड़ जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। वो यहाँ आके अगर देखें तो वो शायद उनके जो माइंड में नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ के बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं।